Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर महादेव। वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़। सो उनकी लेट नाइट एनर्जीज़, फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है, वही हम इस रीडिंग में देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं और सभी साइन वालों के लिए रीडिंग है। और बाकी हाईलाइटेड जो साइन होंगे वो मैं आपको बता दूँगी, ठीक है? चलिए, व्यूअर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की लेट नाइट एनर्जीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है, क्या चल रहा है देर रात की एनर्जीज़ में, प्लीज़ बताइए। ओके, तो यहाँ है द मून की एनर्जी। पाइसेस मीन राशि और स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि आपकी, आपके पर्सन की हो सकती है। नंबर 13 एंड नंबर 18 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, देखिए ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर डेथ की एनर्जी है और यहाँ पर मून है। मून एनर्जीज कहने की इमोशन को भी शो कर रही है। द मून एनर्जी इमोशंस को शो कर रही है। द मून एनर्जी थोड़ी, एक होता है ना उलझन, उसको भी शो कर रही है। डेथ कार्ड यहाँ पर दिखता है कि कुछ तो बड़े बदलाव इस इंसान की लाइफ में आए हैं, ठीक है? कुछ बड़े बदलाव डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में आए, बिग चेंजेस, बिग ट्रांसफॉर्मेशंस, क्योंकि डेथ कार्ड है यहाँ पर। जिसके बाद में ना ये पर्सन द मून एनर्जी में चले गए, जहाँ ये बहुत कंफ्यूज हो गए हैं या बहुत ज़्यादा उलझ गए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं। तो डेफिनेटली इनको क्लैरिफाई करना बनता है, ये देखना कि ऐसा क्या हुआ है इनकी लाइफ में जिससे ये इस तरीके की एनर्जी में है। यूनिवर्स मुझे बताए क्या बदलाव आए हैं मेरे व्यूवर्स के पर्सन की लाइफ में। स्ट्रेंथ है यहाँ पर, द वर्ल्ड। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे दिखाई देता है वो ये है कि आपके साथ जब से इन्होंने ब्रेकअप किया है या आपसे जब से ये दूर हुए हैं, उसके बाद से इनकी लाइफ बहुत बदल गई है। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेंथ एनर्जी के साथ टावर की एनर्जी आ रही है। इम्पल्सिव होकर के इन्होंने कोई डिसीजन लिया था, जल्दबाजी में कोई डिसीजन लिया था इन्होंने, ठीक है? गुस्से में छोड़ के गए थे और फिर क्या होता है ना, जल्दबाजी में बिना सोचे समझे इंसान स्टेप ले लेते हैं, एक्शन ले लेते हैं और फिर बाद में थोड़ा रिग्रेट करते हैं उस बारे में, क्या मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने ऐसा क्यों बोला, या मैंने ये स्टेप क्यों ले लिया। तो इस तरीके का दिखता है। तो बदलाव देखो, मुझे जहाँ तक दिख रहा है कार्ड्स में, ये पर्सन महसूस कर रहे हैं कि पहले आपके साथ जो ज़िंदगी थी वो बहुत अलग थी और जब से आपसे दूर हुए हैं उनकी ज़िंदगी बहुत बदल गई है, ठीक है? उनकी लाइफ में कोई एक्साइटमेंट नहीं बची है, उनकी लाइफ में कोई क्लियरिटी नहीं है, उनकी लाइफ में उनको कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है। यहाँ 5 ऑफ कप्स, रिग्रेट की एनर्जी और इमोशनल सपोर्ट नहीं है, ठीक है? अकेले से पड़ गए हैं। तो वो जो खुशी थी, वो जो केयर, वो जो लव इनको आपकी तरफ से मिल रहा था, अब उनको कहीं से भी वो चीज़ नहीं मिल रही है। उसकी कमी इस इंसान को खल रही है, उसकी कमी इस इंसान को महसूस हो रही है। तो यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी ये बदलाव बताता है कि पहले जब आपके साथ थे तो ज़िंदगी क्या थी इनकी, और जब से आपसे दूर हुए तो क्या इनकी ज़िंदगी हो गई है। तो इमोशनली बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं और ऑफ कोर्स यहाँ मुझे दिखाई देता है कि इनको रिग्रेट होता है, ठीक है? इनको रिग्रेट होता है कि क्यों इन्होंने आपसे दूर जाने का फैसला लिया, क्यों इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया, ये सब चीज़ों का रिग्रेट होता है। 13 सितंबर या फिर 18 अप्रैल ये बर्थ डेट हो सकती है, ठीक है? और क्या एनर्जी से यूनिवर्स इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए? इश्क तेरा, इश्क, 4 ऑफ वंस एंड यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स। एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, स्पेस, सिंह और धनु राशि 4 और 8 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है? और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देते कि बॉर्न हो सकता है आपका या आपके पर्सन का 84 का, यानी कि 1984, ठीक है?
ऐसा भी यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। ऑल राइट, एज हो सकती है किसी की 48। ओके, हाँ जी, तो ये एक सॉन्ग आ रहा है, इन दो कार्ड्स का चैनल हो रहा है वो डूबा, मुझे प्रॉपर उसकी लिरिक्स नहीं आ रही हैं। डूबा रहूं सदा तेरे ख्यालों में, कुछ ऐसा सॉन्ग है, ठीक है। हाँ जी, तो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि ये पर्सन जो है उलझ से गए हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, बार बार आपका ख्याल आता है, यानी निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसा नज़र आता है कि आपका असर इस इंसान के ऊपर इतना है कि ना तो ये किसी को अपनी ज़िंदगी में ला पा रहे हैं, ना ये खुद किसी की ज़िंदगी में जा पा रहे हैं, कहीं बीच में ही अटक गए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको कोई पसंद ही नहीं आ रहा है, ठीक है। या यहाँ पर बस मैं यही कहूँगी कि ये ना तो आपकी तरफ आ पा रहे हैं, ना किसी और की हो पा रहे हैं। बात भी कर लेते हैं तो इनका मुझे नहीं लगता कि इस पर्सन का वहाँ पर कोई कनेक्शन बनता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, रिकन्सिलेशन चाहते हैं आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, यहाँ पर ये दिखाई देता है। तो अगर आपको ये लगता है कि वो तो किसी से बात कर रहे होंगे या बात कर रही होंगी और उनकी लाइफ में तो मज़े हो रहे होंगे, देखो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अगर बात कर भी रहे हैं ना, तो मैं आपको बता देती हूँ वो वाली बात नहीं है जो इस रिश्ते में थी, क्योंकि ये बहुत क्लियर है, ठीक है। किसी से बात भी करते होंगे, 5 दिन बात कर ली, लेकिन 6ठे दिन ये खुद वहाँ से हट जाते हैं पूरी तरीके से, यानी इनका दोबारा मन ही नहीं करता बात करने का, ठीक है। अगर ये खुद को डाइवर्ट करने के लिए, खुद के माइंड को डाइवर्ट करने के लिए अगर कर भी लेते हैं तो भी ज़्यादा दिन नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो आपके साथ भी शायद ये चीज़ हो रही होगी, तो आप बेटर इसको अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, ओके। और क्या एनर्जीज है, लेट्स सी। देखो ये पर्सन आपसे शादी भी करना चाहते हैं, आपके साथ रहना भी चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा मून एनर्जी है ना, तो यहाँ पर थोड़ी उलझन दिखती है कि लाइक ये सारी चीज़ें कैसी होंगी। तो आप दोनों के बीच में कुछ इशू भी हो सकते हैं, इनकी मदर को या आपकी मदर को भी कोई प्रॉब्लम हो सकती है इस रिश्ते से, मे बी। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियोन, सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि, नंबर 12 एंड नंबर 10 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ जी, तो यहाँ पर ना देखो ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, डेफिनेटली लेंगे, क्योंकि इनको ना आपकी तरफ हो रही है बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, और इतनी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो रही है कि खुद को रोक नहीं पा रहे, ना इनके बंधन रोक पा रहे हैं, ना तो इनकी फैमिली रोक पा रही है, अगर ये ऑलरेडी मैरिड है तो वो भी नहीं रोक पा रहे। तो अट्रैक्शन इनको हो रही है आपकी तरफ बहुत खतरनाक वाली, और ये डेफिनेटली आपकी तरफ एक्शन लेंगे। वो कहते हैं ना कि सबको छोड़ करके आपकी तरफ आना, सबको टाटा बाय बाय बोल करके आपकी तरफ आना, तो वो कदम बढ़ाते हुए मुझे ये पर्सन दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिखाई देते, अगर इनको अपनी फैमिली की बहुत परवाह होती थी, उनके बारे में बहुत सोचते, उन सबको साइड रख के, उन सबको भुला करके ये पर्सन आपकी तरफ मुझे एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग इनको आपकी तरफ हो रही है कि जिसको वो खुद चाह कर के भी रोक नहीं पा रहे हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पर ना मुझे तो दिखाई देता है कि नेक्स्ट 3 वीक्स में इस पर्सन का कोई एक्शन आपकी तरफ आ सकता है, ठीक है, चांसेस हैं। 12 अक्टूबर बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या फिर 10 दिसंबर हो सकती है, ठीक है। व्यूवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। 6 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि, नंबर 6 और नंबर 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है यहाँ पर। ये पर्सन आपको लेकर के कंफ्यूज दिख रहे हैं, यानी कि आपके बारे में भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कन्फ्यूज़न किस बात को लेकर के है, आप मूव ऑन कर गए हो या फिर अभी भी आपके दिल में कुछ बचा है, क्योंकि 6 ऑफ सोर्ड्स मूव ऑन को शो करता है।
इस इंसान के मन में यही जगलिंग चल रही है कि आखिर क्या हो रहा है, आप मूव ऑन कर चुके हो या आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है, या आप अभी भी उनको चाहते हो या आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हो। तो वो शायद आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं या उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि शायद अब आप आगे बढ़ गए हो, क्योंकि इतने टाइम से आपकी तरफ से कोई एक्शन उनको मिल नहीं रहा है, तो ये चीज़ उनको लग रही है। अब यहाँ पर ना ये जगलिंग करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि ऐसा नहीं है कि इस इंसान ने आपसे मूव ऑन करने की कोशिश नहीं की। मैं आपको क्लियरली बता देती हूँ, इस इंसान ने भी आपसे मूव ऑन करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन सारी कोशिशें इनकी नाकाम हो गई, ठीक है। इनकी कोई भी कोशिश पूरी नहीं हुई, कोशिश करके भी वहीं अटक के उलझ के रह गए, क्योंकि दिल और दिमाग में कभी वो अलाइनमेंट आई नहीं। मूव ऑन होने के लिए भी आपका दिल और दिमाग एक ही बात कहना चाहिए, लेकिन दिमाग कहता था कि मूव ऑन कर जाओ और दिल कहता था कि नहीं यार अभी नहीं, मुझे उसी के पास जाना है। तो दिल और दिमाग में कभी वो अलाइनमेंट हो नहीं पाई और वो मूव ऑन हो नहीं पाए। तो कोशिश इन्होंने भी बहुत की, लेकिन वो कुछ काम आई नहीं और ये वहीं स्टक होकर के रह गए, ठीक है। और अब इनके दिमाग में चल रहा है कि आपका क्या हाल है, आप मूव ऑन कर गए या आप भी इनकी तरह अभी भी स्टक ही हो, ये सब चल रहा है इनके दिमाग में। 26 नंबर किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। 62 एज हो सकती है किसी की, तो ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है, या फिर हाँ एज दिख रही है मुझे यहाँ पर 62। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए और क्या एनर्जीज है इस पर्सन की, इस पर्सन के बारे में और क्या बताना चाहते हो मेरे व्यूवर्स को, प्लीज़ बताइए। डेथ एनर्जी, स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, नंबर 13 एंड नंबर 3 आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। दुखी है, हर्ट है, तो ये पर्सन दुखी है, हर्ट है, दिल टूटा हुआ है, और जो दिल पे चोट खाई है इन्होंने खुद अपनी वजह से ही खाई है, किसी और को दोष भी नहीं दे सकते। सो डेथ, जिस टाइम इन्होंने आपके साथ रिश्ते को ख़त्म किया था, जिस टाइम आपको छोड़ा था या आपके साथ नो कांटेक्ट में आए थे, शायद उस टाइम इस इंसान को इतना दुख नहीं हुआ था जितना कि दुख इनको अब हो रहा है। अब इनको दुख हो रहा है इस रिश्ते के ख़त्म हो जाने का, अब इनको दुख हो रहा है आपसे दूर चले जाने का, आपसे ब्रेकअप कर लेने का। अब वो दुख मुझे दिख रहा है जो पहले नहीं था मे बी। ओके, यहाँ पर 3 ऑफ सोर्स के थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, आपको कंफर्म है, अगर आपको कंफर्म है तो उन्हीं के लिए मैसेज है। अगर आपको कंफर्म है कि कोई थर्ड पार्टी थी, कोई थर्ड पर्सन था, कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी थी जिसके साथ इन्वॉल्व थे, तो मैं आपको बता देती हूँ कि वो थर्ड पर्सन ने भी इनके खंजर घोप के चली गई है, ठीक है। तो दिल में यहाँ पर 3 तलवारें हैं, तो वो तलवार इनके दिल पे मार के गई है, वार किया उसने चाकू से, यानी कि इनके दिल को तोड़ के गई है या तोड़ के गया है, ठीक है। जिसके बाद ये पूरे ही टूट गए या फिर ये पूरे ही बिखर गए या हार्ट ब्रेक हो गया इनका, कि लाइक इनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि यार ये क्या हो गया, क्योंकि इन्होंने तो कभी ये सोचा ही नहीं था ना कि ऐसा भी हो जाएगा। किंग ऑफ सोर्ड्स जो कि रिवर्स दिख रहा है, इनकी समझदारी धरी की धरी रह गई, एनालाइज करना वो धरा का धरा रह गया। इनको तो लग रहा था कि इनका बहुत ही सोचा समझा और बहुत समझदारी वाला स्टेप था। इनको लग रहा था कि ये सब जानते हैं, इनको सब पता है, लेकिन इनके ओवर कॉन्फिडेंस को और ईगो को ब्रेक कर दिया गया है या यूनिवर्स की तरफ से करवा दिया गया है, ठीक है। 3 अप्रैल बर्थ डेट हो सकती है आपकी, आपके पर्सन की, या फिर 13 मार्च हो सकती है, ठीक है। ओके, लेट्स सी और क्या है इनके दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, जो भी आप बताना चाहें प्लीज़ बताइए यूनिवर्स। पेज ऑफ सोर्ड्स रिवर्स आया है, एस ऑफ पेंटिकल, 11 और नंबर 1 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंजल नंबर 111 की एनर्जी हो गई। अगर आपको एंजल नंबर 111 भी बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है तो भी आपके लिए इस रीडिंग में मैसेज है। ठीक है, रिवर्स में है पेज ऑफ सोर्ड्स। यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई पेज ऑफ सोर्ड्स।
मुझे लग रहा है अभी तक ये पर्सन आपको बहुत स्पाई कर रहे थे, बहुत ज़्यादा स्पाई कर रहे थे, बट अभी इन्होंने सडनली आपको स्पाई करना बंद किया है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर मुझे दिखता है कि अभी जितना मतलब पहले जो पागलों की तरह आपको स्पाई कर रहे थे ना, वो स्पाई करना अभी इन्होंने थोड़ा बंद किया है। 5 ऑफ पेंटिकल, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं इनकी लाइफ में, तो उस तरफ ज़्यादा फोकस चला गया इस पर्सन का। ठीक है, इस वजह से जो आपको पहले स्पाई करते थे ना, वो भी थोड़ा बंद किया और फ्यूचर रिलेटेड थोड़ी सी टेंशन ले लिया इन्होंने। यानी समटाइम्स ऐसा होता है ना कि यार मेरा करियर अच्छा नहीं चल रहा, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, या अगर ये स्टूडेंट है तो मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही। सो वो जो एक प्रेशर आया ना इनके ऊपर वो फाइनेंशियल या करियर का, तो उसकी वजह से इन्होंने वो स्पाई करना थोड़ा सा साइड में रख दिया है। तो अभी ये उतना स्पाई नहीं कर रहे हैं आपको जितना कि पहले कर रहे थे, क्योंकि इनको कुछ ना कुछ करियर में इशू, बिजनेस में इशू, कहीं इन्वेस्ट किया उसका इशू, कोई ईएमआई पे करने, कोई कर्ज चुकाना है उसका इशू, उसके बारे में ज़्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी माइंड कहाँ जा रहा है, टेंशन में जा रहा है, तो उधर इनका दिमाग ज़्यादा जा रहा है, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है बहुत क्लियरली। तो ये अपने आप को स्टेबल करने की पहले ही कोशिश कर रहे हैं। और इस इंसान को एक और चीज़ समझ में आई है कि स्पाई करने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, अगर इनको चीज़ों को स्टेबल करना है तो इनको फिर डायरेक्ट आके आपसे बात करनी पड़ेगी। अब स्पाई करके चोरी छुपे देख के वैसे भी कुछ नहीं होने वाला है, तो वो इस चीज़ को भी समझ गए हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, 1 नवंबर बर्थ डेट हो सकती है इस पर्सन की या आपकी, या फिर 11 जैन। ठीक है, ये हो सकती है बर्थ डेट। ओके, अब हम दूसरे डेक का यूज़ करेंगे यहाँ पर। वेट, तो यहाँ से हम कुछ मैसेजेस देखेंगे। 3 कार्ड्स में यहाँ से देखूँगी, बाकी फिर मैं लव मैसेजेस लूँगी। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए क्या एनर्जीज है इस पर्सन की मेरे व्यूवर्स के लिए। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी है एंड अलोननेस, फिर मोहब्बत करनी चला। कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जी को यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पर क्यों है। लवर्स, अलोननेस, अकेलापन तो है, क्योंकि अलोननेस की एनर्जी तो डेफिनेटली है। ओके, देखो इस इंसान ने हो सकता है किसी तरीके का ये सेक्रीफाइस या कॉम्प्रोमाइज़ आप कह सकते हो, किसी को खुश करने के लिए किया हो। मे बी फैमिली, कि मेरी फैमिली खुश हो जाएगी, मेरी फैमिली मुझसे फिर से प्यार करने लग जाएगी, कि हमारा बेटा, हमारी बेटी हमसे कितना प्यार करती है या हमसे कितना प्यार करता है, हमारी हर बात मानता है। उस चक्कर में इन्होंने आपको अवॉइड करना, आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, आपको लाइटली लेना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इनको अपनी घर वालों के आगे ओहो मेरा बेटा, ओहो मेरी बेटी, ये तो मतलब ऐसी औलाद भगवान सबको दे वाला इनको कमेंट मिला या इनको अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिले। उस चक्कर में इन्होंने आपसे तो पल्ला झाड़ लिया, या उस चक्कर में इन्होंने आपसे तो मुंह फेर लिया। लेकिन 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 उसके बाद की कहानी तो उसके बाद शुरू होती है, और वो है अलोननेस की, जहाँ इनको आपकी कमी भी महसूस होने लगी, जहाँ इनको अकेलापन भी महसूस होने लगा, जहाँ इनको पता चला कि यार हर रिश्ता, हर चीज़ अपनी जगह मायने रखता है। मैं ये नहीं कह रही कि फैमिली के लिए कुछ मत करो, लेकिन हर रिश्ता, हर इंसान अपनी जगह एक बनाता है लाइफ में। ठीक है, उसकी अपनी एक जगह होती है। एक माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, माँ की ही रहेगी। एक पिता की जगह कोई नहीं ले सकता है, पिता की जगह पिता की ही रहेगी। वैसे ही एक लवर की या फिर हस्बैंड की, वाइफ की कोई जगह नहीं ले सकता। वो उसकी है, और वो मतलब वो अगर कुछ ऐड कर रही है लाइफ में तो कोई और नहीं दे सकता वो चीज़। जैसे माँ का प्यार कोई नहीं दे सकता, वैसे ही आपने जो उनको प्यार दिया वो कोई और नहीं दे सकता। ऑफ कोर्स आपने जो प्यार सपोर्ट उनको दिया वो उनकी माँ या पिताजी उनको नहीं दे सकते हैं, राइट। उनके सिबलिंग्स भी नहीं दे सकते। आपका एक अलग लेवल का उनके साथ कनेक्शन था, उनके साथ अलग वाला प्यार है, आपके साथ अलग वाला, उनके साथ अलग बॉन्ड है, आपके साथ अलग है, तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये आना ही था कि पहले तो कर दिया जो करना था,
देखा जाएगा जो भी होगा, अब तो मुझे मेरी फैमिली को खुश करना है, अब खुद दुखी है। दूसरों को खुश करने के चक्कर में ना इंसान हमेशा खुद दुखी होता है। तो उससे अच्छा, ये नहीं कह रही उनसे उनको दुखी करो, लेकिन उनको समझाया जा सकता था, उनको बताया जा सकता था कि आप जैसे मेरे लिए इम्पोर्टेंट हो वैसे ही ये पर्सन भी मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन समझाना भी तो इन्हीं के हाथ में था ना। ओके, लेट्स सी। और प्यार का ये कि अगर इंसान प्यार करता है, अगर इनके पेरेंट्स इनको प्यार भी करते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो इनको समझते हैं ना। प्यार का मतलब ही होता है समझना एक दूसरे को। तो अगर ये बोल रहे हैं कि मेरे लिए ये पर्सन इम्पॉर्टेंट है, तो इनकी फैमिली को उसको समझना चाहिए कि यार हाँ ये शख्स उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो फिर हम उससे प्यार करते तो हमें उसको समझना चाहिए। लेकिन क्या बोल सकते हैं आप। पास्ट लाइफ्स एंड मैच्योरिटी, ये पर्सन मैच्योर हो रहे हैं पहले से ज़्यादा, डेफिनेटली अवेयरनेस भी आ रही है, इनको फील भी हो रहा है कि मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ सबके लिए, लेकिन मैं सबकी खुशी का ख्याल रख रहा हूँ या रख रही हूँ, लेकिन मेरी खुशी का कोई ख्याल नहीं रख रहा। तो उनको वो चीज़ क्लिक हो रही है कि जब भी मेरी खुशी की बात आती है तो मुझसे कह दिया जाता है कि बेटे तुम कॉम्प्रोमाइज़ कर लो, बेटे तुम इसको सेक्रीफाइस कर दो, बेटे तुम हमारी खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते क्या। तो इनको कहीं ना कहीं वो चीज़ क्लिक हो रही है, ठीक है। दूसरा, यहाँ पर आपके साथ ये पर्सन बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी फील कर रहे हैं, और इनको एक और चीज़ समझ में आ रही है कि अगर किसी के साथ कुछ अच्छा रिश्ता महसूस हो रहा है ना, तो फिर कहते हैं ना, हाँ ये सॉन्ग भी आप सुनना क्योंकि ये भी चैनल हो रहा है, चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा है, कल हो ना हो ये सॉन्ग का नेम है, आप ज़रूर से सुनना इसको, ठीक है। इसमें आपके लिए मैसेज होगा। लास्ट कार्ड यहाँ से देखेंगे कि क्या एनर्जीज है। तो वो कहीं ना कहीं इनके दिमाग में क्लिक हो रही है एग्जैक्ट यही लिरिक कि चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है बड़ी मुश्किल से। तो ये वाली जो लाइन आएगी ना उस सॉन्ग की, जो ये वाली लाइन होगी, ये वाला कहीं ना कहीं वो इनको फीलिंग चल रही है अभी, ठीक है। पेशेंस विद मोमेंट टू मोमेंट, देखो ये पर्सन बहुत पेशेंसली स्टेप ले रहे हैं, यानी कि कोई इम्पल्सिव एनर्जी नहीं है, जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं, मोमेंट टू मोमेंट सोच समझ करके फूक के कदम रखना, पेशेंस के साथ रखना, आराम से सोच के समझ के। तो ये कोई जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, सोच समझ करके अपना हर एक स्टेप ये पर्सन लेंगे, ठीक है। तो इन्होंने अभी सब्र रखा हुआ है हाल फिलहाल, ठीक है। ओके, तो यहाँ से कुछ मैसेजेस मैं ले लेती हूँ इस पर्सन की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए। मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स से रिलेटेड जो उनके दिमाग में चल रहा है, प्लीज़ बताइए। आई थिंक ऑफ यू ऑल डे लॉन्ग, ये पर्सन सारे दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं। पहला मैसेज यही है कि मैं तुम्हारे बारे में सारे दिन सोचता रहता हूँ, तुम ही रहती हो मेरे ख्यालों में। तो अगेन वही सॉन्ग, डूबा रहूं सदा तेरे ख्यालों में, ठीक है। योर पेशेंस इज अनरियल। ये पर्सन थोड़े से शॉक्ड है, सरप्राइज्ड है। किस बात से? कि आप इतना ज़्यादा कैसे कंट्रोल कर रहे हो, आपने इतना पेशेंस कैसे रखा हुआ है। सरप्राइज्ड है वो इस चीज़ से। मे बी आपने इनको वो शो किया है क्वीन ऑफ कप्स वाली एनर्जी कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा, लेकिन ये देख रहे हैं कि आप रह रहे हो। ये इस चीज़ को लेकर के थोड़े सरप्राइज, थोड़े शॉक्ड है, इसीलिए शायद यहाँ पर ये एनर्जी आई थी कि इस इंसान को ऐसा लग रहा है कहीं आप मूव ऑन तो नहीं कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि इनको बिलीव ही नहीं हो रहा है। You never want to be good. देखो इन्होंने ये क्या मोमेंट याद कर रहे हैं, आपका प्यार, मतलब आप उनको किस तरीके से चाहते थे, मतलब आपकी पूरी ये कोशिश रहती थी कि लाइक अगर आप उनको कभी आपने उनको हग भी की है या आपने उनका कभी हाथ भी पकड़ा है, तो आपने इस तरीके से पकड़ा है कि जैसे आप उनसे ये कहना चाहते हो कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ना चाहती, या मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता, या मुझे तुम हमेशा चाहिए। जैसे किसी को हम पकड़ के नहीं रख लेना चाहते कि लाइक अब तुम आ गई हो तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी या तुम्हें जाने नहीं दूंगा। वो वाली चीज़ इन्होंने नोटिस की है आप में, एंड ये उसको सोचते हैं कि यार वो मुझे कितना चाहती है, वो मुझे कितना चाहता है,
और मैं क्या कर रहा हूँ। तो ये थॉट्स चलता है उनके दिमाग में, ठीक है। ओके, वन लास्ट मैसेज। योर ड्रीम्स आर माई ड्रीम्स। आपके सपने उनके सपने हैं, आप दोनों कहीं ना कहीं सेम ही सपने। और मुझे जहाँ मतलब जो मुझे इंट्यूशन आई वो ये यहाँ पर उन सपनों की बात हो रही है जो आप दोनों ने मिलके देखे हैं। आपके कुछ सपने रहे होंगे, आपके कुछ सोच रही होगी कि मुझे मेरा फ्यूचर ऐसा चाहिए, कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ें चाहिए, फैंटेसीज भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो इनका ये कि वो सपने, आपके जो सपने वो इनके भी हैं, ठीक है। ये वैसा मुझे क्लिक हुआ इंट्यूटिवली। ओके, ऑलराइट, यहाँ से भी मैं कुछ मैसेजेस आपके लिए लूँगी। और क्या मैसेजेस है इस पर्सन के मेरे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ यूनिवर्स। 3 मैसेजेस लूँगी मैं यहाँ से, ठीक है। ओके, 2 तो ये आ ही गए हैं। प्लीज़ नो हाउ टू मेक मी स्माइल। ये पर्सन को पता है, मतलब आप जितना अच्छे से इनको समझते हो ना उतना अच्छे से कोई नहीं समझता। एंड आप हमेशा शायद ट्राई करते हो कि पर्सन खुश रहे, इनकी फेस पे एक स्माइल बनी रहे। तो ये याद करते हैं आपके एफर्ट्स को, कि आप उनको खुश करने के लिए कितने खूबसूरत एफर्ट्स लिया करते थे, ठीक है। इनको बड़ा फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या कहेंगे या लोग क्या सोचेंगे, इस बात से इनको बहुत फ़र्क पड़ता है। और इसीलिए शायद इन्होंने पहले भी आपका साथ छोड़ा था, क्योंकि इनको डर था कि इनकी फैमिली को लोग क्या कहेंगे, या अगर ये ऑलरेडी खुद मैरिड है तो अगर ये वहाँ से निकलते तो इनको लोग क्या कहेंगे, इनको फैमिली क्या कहेगी। तो इनको बहुत फ़र्क पड़ता है कि लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे। इस चक्कर में इन्होंने पहले भी आपको छोड़ा था, ठीक है। तो फ़र्क तो इनको अभी भी पड़ता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उस फ़र्क के ऊपर इमोशंस हावी हो रहे हैं, ठीक है। आई कांट मूव ऑन फ्रॉम यू, जो कि मैं शुरू से ही बोल रही हूँ कि ये पर्सन आपसे मूव ऑन हो ही नहीं पा रहे हैं, निकाल ही नहीं पा रहे हैं आपको अपने दिल से। अब नौबत ये आ गई कि जिनके लिए आपको छोड़ा था ना, अभी उनको छोड़ने के लिए तैयार हो रहे हैं, सिर्फ आपके लिए प्यार देना चाहते हैं आपको, ठीक है। बट हाँ, मूव ऑन होना थोड़ा टफ है इनके लिए आपसे। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।